नेपाल में पिछला समय में विद्यार्थी सबके सीखऽ के क्षमता या कहीं पढ़ऽ के क्षमता घटत जा रहा है। ओमे खास कऽ उच्च शिक्षा हासिल करे वाला विद्यार्थी सबके पढ़ाई के क्षमता में दिन दिने ह्रास आबि रहल अछि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एकटा तथ्यांक के आधार मानी तऽ नेपाली विद्यार्थी सबके क्षमता में कमी आबि रहल अछि। ओना ई नहीं अछि जे विद्यार्थी सबके भर्ना होबऽ के दर घटल अछि। भर्ना होबऽ के दर दिन दिने बढ़त जा रहल छै, मुदा उत्तीर्ण होबऽ वाला विद्यार्थी के संख्या दिन दिने घटत जा रहल छै। 2075-76 के एकटा तथ्यांक अनुसार नेपाल में 4,33,000 विद्यार्थी भर्ना भेल रहे, जैमे से 32% विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल रहे। यह क्रम 2080-81 साल के तथ्यांक के आधार मानबी तऽ 6 लाख से बेसी विद्यार्थी भर्ना भेले, मुदा जखन उत्तीर्ण प्रतिशत के बात करबे तऽ ओ प्रतिशत 32 से 10% पर झड़ि गेले, जे चिंता के विषय छै जे नेपाली विद्यार्थी सबके आखिर सीखऽ के क्षमता में या पढ़ऽ के क्षमता में किया अभाव आबि रहल छै। जखन कि नेपाल में उच्च शिक्षा देबऽ वाला संस्थान सबके संख्या 25 पहुंच चुकल अछि, जाहिमे से केंद्र के मातहत जे चलै छै से 12टा छै आ प्रदेश मातहत 7टा छै। तहिना प्रदेश मातहत 7टा भऽ गेल तऽ मेडिकल काउंसिल सबके सेहो छै, मेडिकल शिक्षा देबऽ वाला प्रतिष्ठान सब सेहो छै। मेडिकल शिक्षा आ प्रतिष्ठान के शिक्षा के जो छोड़ देल जाए तो सब सेक्टर के विद्यार्थी सबके पढ़ाई के क्षमता में ह्रास आबि रहल छै। ई तथ्यांक नेपाल के शिक्षाविद सबके लेल एकटा चिंता के विषय ठाढ़ केने छै। शिक्षाविद सबके अनुसार नेपाल में किताबी ज्ञान के आधार पर पढ़ाओल जाइ छै, किताबी ज्ञान के आधार पर मार्किंगो कैल जाइ छै, जखन कि विदेश में जे देखबै तऽ विदेश में दोसर किस्म के परिपाटी छै, जे विद्यार्थी सबके सेहो अनुभव मांगल जाइ छै जे की विषय में शिक्षा लेबऽ के ये, कोन किस्म से पढ़ाओल जाए। विद्यार्थियों सबके अनुभव आदान प्रदान के आधार पर ओतुका शिक्षक सब पढ़ायल करी छथिन, अर्थात शिक्षा के मोडालिटी या विश्व भर परिवर्तन भ रहल छै। मुदा नेपाल में पुरनके ढर्रा से अखनो शिक्षा पद्धति रहला के कारण से विद्यार्थी सबके क्षमता जे छै से ओई किस्म से डेवलप विकास नहीं होबऽ सक रहल छै। नेपाल के विद्यार्थी सबके क्षमता के अभिवृद्धि करबाक लेल शिक्षा पद्धति या सिखाबऽ के पद्धति में परिवर्तन आननाइ जरूरी छै। ओना ई उच्च शिक्षा में मात्रे एना भ रहल छै से नहीं छै, विद्यालय स्तर के शिक्षा में सेहो नेपाली विद्यार्थी सब कमजोर साबित होइत आबि रहल छै। नेपाली विद्यार्थी सबके यदि कक्षा 10 आ कक्षा 12 के तथ्यांक के आधार मानबै तऽ 50% विद्यार्थी मात्रे उत्तीर्ण होइत आबि रहल छै, जे चिंता के विषय छै। किया तऽ एकटा अंतरराष्ट्रीय मापदंड अनुसार यदि कुल विद्यार्थी के 60 से लऽ कऽ 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होइत अछि तऽ ओई देश के शिक्षा अवस्था एकदम खराब रहल देखऽ में अबै छै। लेकिन औसत में देखल जाए तऽ विद्यालय शिक्षा से लऽ कऽ उच्च शिक्षा धरि के जे टोटल विद्यार्थी के औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 30 या 32% मात्रे छै, अर्थात 30-40% कम पड़ि रहल छै। एहि अनुसार देखल जाए तऽ अंतरराष्ट्रीय मापदंड अनुसार नेपाल के शिक्षा पद्धति एकदम कमजोर अवस्था में अछि। एहि के लेल की करबाक चाही से शिक्षाविद सबके चिंता के विषय बनल छै आ ओ सब अब शिक्षा पद्धति में कोन कोन किस्म के सुधार आनल जाए तई दिशा में सेहो ध्यान दऽ रहल छथिन। संगे परीक्षा प्रणाली में की सुधार करऽ पड़तै तहू दिशा में ध्यान दऽ रहल छथिन। कतेक शिक्षाविद सबके इहो कथन छै जे आब मजबूरी में एहन अवस्था आबि चुकल छै जे ग्रेसो मार्क दऽ कऽ विद्यार्थी सबके ऊपर के शिक्षा के लेल रास्ता खोलऽ के लेल बाध्यता बस रास्ता खोलऽ पड़ै छै, जे कि
नहीं होबक चाहिए। विद्यार्थी सबके सिखाबक के कला में सेहो परिवर्तन अन्नाई जरूरी छै। संगे विद्यार्थी सबके कत कमी कमजोरी छै विद्यार्थी सबसे बुझ क शिक्षा पद्धति में बदलाव अन्नाई आवश्यक छै, नहीं तो नेपाल के शिक्षा स्थिति अहिना दिन दिने कमजोर साबित होइत जते।